पश्चिम बंगाल की सियासत में हार जीत के फैसले से बड़ा, वोट से बड़ा 1 करोड़ रुपए की सुपारी और ग्लॉक पिस्टल की गोलियां हो गई। भैया वो कौन सी बड़ी ताकत है जिसने दिल्ली देहरादून हाईवे के चपर टोल प्लाजा से भाग रहे यूपी के एक शार्प शूटर को हायर किया। दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जिस शार्प शूटर ने शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की थी, वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर पकड़ा गया है। जी हां दर्शकों, वो दिल्ली भाग रहा था, वेस्ट बंगाल से बहुत दूर फरार होना चाह रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ उस तक पहुंच चुके हैं। बंगाल की सबसे कद्दावर नेता के राइट हैंड को रास्ते से इन्होंने हटा दिया। लेकिन भैया सवाल है कि अब इसने किस बड़ी ताकत का नाम लिया है जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा था। राजनीति में कुछ हत्याएं सिर्फ अपराध नहीं होती, वो एक गहरा सियासी संदेश होती हैं। आज की कहानी पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर हाईवे तक जाती है। कहानी है चंद्रनाथ रथ की सनसनीखेज हत्या की, जो बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के ठीक पहले हो गया था। भैया 6 मई 2026 की वो रात जो बहुत ही बेरहम थी। चंद्रनाथ रथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो पूर्व वायुसेना कर्मी थे और बंगाल के दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट और मिस्टर डिपेंडेबल कहे जाने वाले चुनावी स्ट्रैटेजिस्ट थे। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में एक बहुत ही बड़ी कामयाबी अब हाथ लग गई है। सीबीआई ने मुजफ्फरनगर के चपार टोल प्लाजा से इस केस के मुख्य आरोपी राजकुमार सिंह को धर दबोचा है। राजकुमार सिंह, जो यूपी के बलिया का रहने वाला है, हरिद्वार से दिल्ली भागने की फिराक में था, लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की चौकसी ने उसका खेल खत्म कर दिया। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि 6 मई की उस काली रात को क्या हुआ था। कोलकाता एयरपोर्ट से करीब 7 किलोमीटर दूर मध्यग्राम के दोहरिया इलाके में रात के करीब 10:30 बज रहे थे, जब चंद्रनाथ रथ अपनी एसयूवी गाड़ी से कोलकाता से वापस अपने फ्लैट की तरफ लौट रहे थे। और जैसे ही उनकी गाड़ी जसौर रोड के पास दोहरिया लेन में मुड़ी, पहले से घाट लगाए बैठे अपराधियों ने अपनी खूनी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। कुछ बाइक्स ने उन्हें ओवरटेक किया और गाड़ी के सामने रोक दी और भैया हत्या कर दी। उन्होंने सीधा गाड़ी के विंडशील्ड पर बेहद करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज से चंद्रनाथ रथ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और करीब 10 राउंड गोलियां चली। गोलियां चंद्रनाथ के सीने, पेट और सर में लगी। उनके ड्राइवर को भी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन चंद्रनाथ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बंगाल पुलिस से केस हाथ में लेने के बाद सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जब दोबारा क्राइम सीन पर पहुंचे, तो जो कड़ियां जुड़ी उन्होंने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। जांच के मुताबिक ये कोई सामान्य आपसी रंजिश का मामला नहीं था, ये एक बेहद सोची समझी इंटरस्टेट सुपारी यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। 1 करोड़ से ज्यादा का बजट था। खुफिया सूत्रों की माने तो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड इस्तेमाल किया गया। महंगे हथियार, लॉजिस्टिक्स, हत्या में जिस पिस्टल का इस्तेमाल होने का शक है, उसकी कीमत ही बाजार में करीब 10 लाख रुपए लगाई जा रही है। फर्जी गाड़ियों और रूट्स रेकी करना, शूटर्स को हायर करना और भागने के लिए फर्जी नंबर प्लेट वाली कई गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। वारदात के बाद हमलावरों ने एक कार वहीं छोड़ दी और पहले से तैयार एक और रेड कार और मोटरसाइकिल से फरार हो गए। एक पत्रकार के नजरिए से देखें तो इस मर्डर के पीछे क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। यह हत्या तब हुई जब बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए ही थे। शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक बेहद ऐतिहासिक मुकाबला लड़ा था, जिसमें चंद्रनाथ रथ पर्दे के पीछे रहकर पूरी रणनीति संभाल रहे थे। और यही वजह थी इस हत्या के तुरंत बाद बंगाल की सियासत में बारूद सुलग उठा था। बीजेपी ने इसे टारगेटेड पॉलिटिकल असैसिनेशन करार दिया था और वहीं रूलिंग पार्टी पर चुनावी हार की खींच निकालने के आरोप लगाए थे। चंद्रनाथ की मां ने भी रोते हुए सीधे आरोप लगाए कि उनकी बेटी की जान सियासी रंजिश के कारण गई है। हालांकि दूसरी तरफ से इन आरोपों को हमेशा खारिज किया गया
और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। लेकिन दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ही यही है कि जब सीबीआई को केस सौंपा गया, अब मुजफ्फरनगर के अंदर एक बड़ा आरोपी पकड़ा जा चुका है। जब सीबीआई ने जांच तेज की तो इसके तार सीधा उत्तर प्रदेश के शूटर से जुड़े। यूपी के बलिया के रहने वाले राजकुमार सिंह वारदात के बाद से लेकर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। वो अयोध्या और हरिद्वार में छिप रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हरिद्वार से दिल्ली के लिए रुख किया, मुजफ्फरनगर के हाईवे पर सीबीआई की टीम ने जाल बिछा दिया। चप्पर टोल प्लाजा पर जैसे ही उसकी गाड़ी पहुंची, वो दबोचा गया। और राजकुमार सिंह की गिरफ्तारी इस केस का अंत नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब एक पत्रकार के तौर पर सबसे बड़ा सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि राजकुमार सिंह तो एक मोहरा है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसने पैसे के लिए ट्रिगर दबाया, लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या कोई बड़ा नाम, क्या कोई बड़ा नेता इसके पीछे छुपा है? वो कौन सा सफेद पोश चेहरा है जिसने 1 करोड़ रुपए की भारी रकम इस हत्या को करने के लिए दी थी? वो कौन है जो चंद्रनाथ रथ को रास्ते से हटाकर सुवेंदु अधिकारी और बंगाल की राजनीति को कमजोर करना चाहता था? राजकुमार सिंह ने सीबीआई की पूछताछ में अभी कई बड़े सियासी राज फाश होने की उम्मीद है और इस पूरी तफ्तीश पर हमारी नजर बने रहेगी। आप तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए वन इंडिया के साथ। मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.